नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली 12.1 है घात और घातांक। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि मान ज्ञात कीजिए, और इसमें भी पहला क्या दिया है 3 की घात -2। क्या दिया है कि 3 की घात -2। तो जब माइनस में घात दी हो किसी भी चीज़ की, इसकी घात दी है, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या मान लो 1 मान लो, यानी कि क्या मान लो दिया है कि 3/1 की घात -2। घात को पहले क्या करेंगे अपने प्लस में चेंज करेंगे, और प्लस में बदलने के लिए भिन्न को क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो घात किस में आ गई प्लस में आ गई। अब ऊपर वाला 1 को भी 2 बार लिखोगे और 3 को भी 2 बार, जितनी बार घात लिखी होती है उस संख्या को उतनी बार लिखा। 1 का 1 और 3 3 9, क्या आ गया 1/9। मान ज्ञात करना था, इसका मान क्या आ गया 1/9। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि -4 की घात -2। तो अब देखो -4/1 मान लो और घात 2 है। अब घात को प्लस करना है तो भिन्न को क्या करना है उल्टा। भिन्न को उल्टा करते ही घात किस में आ गई प्लस में। अब क्या करो 1 को भी 2 बार लिखोगे और -4 को भी 2 बार लिखोगे, तो 1 का तो 1 माइनस को 2 बार गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और 4 चौके 16। कितना आ गया 1/16। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया 1/2 की घात -5। 1/2 की घात -5, भिन्न को उल्टा किया 2/1 और घात क्या होगी प्लस में होगी। अब 2 को कितनी बार गुणा करना है 5 बार, कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। कितना आया 32। कितना मान आया 32। अब देखो अगला क्वेश्चन, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। अब देखो पहले के अंतर्गत क्या दिया है भाग का निशान दिया है, तो पहले तो क्या क्वेश्चन उतार लो क्या दिया है दूसरे का पहला क्वेश्चन कि 4 की घात -5 और भाग -4 की घात 5 है सॉरी, और फिर है -4 की घात 8। तो पहले तो भाग है, भिन्न को हल करते हैं, घातांक को हल करते हैं, तो पहले भाग को गुना में चेंज करते हैं। तो देखो कि -4 की घात 5 भाग को गुना में करते हैं, तो दूसरी इसका अर्थ क्या हुआ 4 की घात 5 और भाग है तो नीचे -4 की घात क्या है 8 है। अब देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात किस में आ जाएगी, गुना में आते ही घात किस में आ जाएगी माइनस में आ जाएगी, माइनस में आ गई। अब दोनों का ये आधार समान है, आधार का अर्थ है ये समान है, ये समान होता है तो घातों का जोड़ व घटाव हो सकता है। इसको लिख के घातों को जैसे है वैसे का वैसे लिख दो। अब देखो क्या हो गया कि 8 में से 5 जाएंगे तो 3 आएंगे, और 3 किसके आएंगे माइनस के आएंगे। अब माइनस वाले को प्लस में करना है तो फिर क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। उत्तर क्या आएगा 1/4 की घात 3। दूसरा देखो कि 1/2/3 की घात 2 है ना, तो अब भिन्नों का क्या हो जाता है, ये भी घात है ये भी घात है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 1/2 3 दूनी 6, 2 की घात 6 ऐसे भी लिख सकते हो, और 1/2 की घात 6 ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको देखो कैसे हल करेंगे, -3 की घात 4 और 5/3 4। क्या है कि -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4, यही है। अब देखो कि -3 है, माइनस को बाहर निकाल दे अपने, माइनस है कि माइनस की घात 4 है, यानी कि माइनस को कितनी बार गुणा करना है 4 बार करना है, कि माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि इसका उत्तर किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो क्या बचा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4/3 की घात 4। अब 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कट जाएगी, क्या बचा 5 की घात 4। 5 को कितनी बार गुणा करना है 4 बार, तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25, 5 5 25, और 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो ये आपका उत्तर आ गया 625। इसी तरह इन क्वेश्चनों को इनको देखते हुए हल करोगे। अब मान ज्ञात करो, जिसकी घात 0 है उसका मान कितना होगा 1, जिसकी घात 0 है उसका मान कितना होगा 1। देखो कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तीसरे का पहला है 3 की घात 0, 4 की घात -1 और गुणा
2 की घात 2, ये है ना। इसको कैसे हल करेंगे, देखो जिसकी घात 0 है उसका मान कितना होता है 1, माइनस में घात है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/4, और बार क्या दिया है 4। अब इनका लहसा लेंगे, इनको क्या करेंगे फिर लहसा लेकर हल करेंगे। 4 + 1 गुणा 4, 4 और 1 क्या हो गया 5/4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 5। तो इसका उत्तर क्या आ गया 5। कि इन घातों वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है कि माइनस में घात दी हो तो उसकी घात प्लस में होगी, और प्लस में कब होगी, जब वो भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी होगी। अब इनको क्या करेंगे, अपने लिखेंगे 1/2 गुणा 1/4, तो क्या हो गया, फिर भाग है 1/2 की घात 2, यानी कि 1/8 आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो। फिर 1/2 की घात 2, उसको भी फिर 2 में चेंज करोगे। इन क्वेश्चनों को भी हल करने के लिए, मतलब माइनस में घात है तो प्लस में करने के लिए 2 की घात 2, 3 की घात 2, और प्लस क्या आ गया 4 की घात 2, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 4 20, और 9 कितना आ गया 29। इसमें देखो 3 की घात -1 है तो भिन्न, मतलब इसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, पूरे की घात कितनी आ रही है 0, जिस पूरी संख्या की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। इनको कैसे हल करोगे कि घातों का घातों से क्या हो जाता है गुणा, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, कि -2/3 की घात क्या आ गई -4, घात माइनस में है तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, प्लस में होगी। अब इनको गुणा कर लो। ऐसे इन क्वेश्चन को हल करने के लिए माइनस में है ना तो उनको ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लिख दो। तो 2 की घात 4, 5 की घात 3 और 8। अब 2 को कितनी बार लिखना है 4 बार, 1 2 3 4। 5 को कितनी बार लिखना है 3 बार, और बटा में 8। अब काट के आप उत्तर निकाल लो। ऐसे ही इसको करना है कि घातें दे रखी है माइनस में, उसको प्लस में करोगे तो भिन्न का क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जैसे 5वां कि m का मान ज्ञात कीजिए। 5m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। क्या दिया है 5m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। 5m बटा में 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। अब ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो घात किस में हो जाएगी प्लस में, बराबर ये 5। दोनों जब बेस समान होता है तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, बराबर फिर ये वाली इससे कट जाएगी तो m + 3 बराबर क्या बचा 5, और m का मान क्या आया 5 - 3 बराबर क्या आया 2 आया। छठा क्वेश्चन हल करना है तो पहले देखो घात माइनस में है उल्टा हो जाएगा 3 बचेगा, घात 1 है माइनस, घात माइनस में है क्या आ गया 4, इसकी घात क्या है -1। एक बार पढ़ी रहने दो। 3 में से 4 गया, क्या बचा -1 की घात -1 है, उल्टा भी करोगे तो -1 का क्या आएगा -1 ही आएगा। इसी तरह इनको क्या करोगे उल्टा लिखोगे, क्या आ जाएगा इसका 8/5, इसकी घात फिर 7, 5/8 की घात 4। ऊपर नीचे कट के देख लेना कितना उत्तर बचता है। ऐसे इन क्वेश्चनों को हल करोगे कि माइनस वाला नीचे, इधर माइनस वाला ऊपर, ये भी ऊपर, फिर 5 को कितनी बार लिखोगे 3 बार। ऐसे ही इसमें ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, 3 को कितनी बार लिखोगे 5 बार, 5 को 7 बार, 6 को 5 बार। तो ये आपकी जो पूरी पहली प्रश्नावली है, इस वीडियो को देखते हुए ये क्वेश्चन आप समय हल करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बस एक ही बात याद रखनी है इन क्वेश्चनों को हल करते समय कि किसी संख्या की घात माइनस में दी है तो उस भिन्न को उल्टा कर दो, घात किस में आ जाएगी प्लस में आ जाएगी। आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।